नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के प्रति समर्थन जताने के लिए विश्व के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका बहुमूल्य समर्थन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शक्ति के स्रोत के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला। G20 समूह देशों के शेरपाओं की पहली बैठक उदयपुर में चल रही है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भारत की G20 अध्यक्षता के व्यापक परिप्रेक्ष्य और एजेंडे से अवगत कराया। इससे पहले आज सुबह सिटी पैलेस के फतेह प्रकाश होटल के दरबार हॉल में मुख्य बैठक शुरू हुई। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच शेरपाओं को प्रवेश करवाया गया। शेरपा बैठक का पहला सत्र टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन पर हुआ। वहीं दूसरे सत्र में डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर चर्चा की जा रही है। दोपहर बाद ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंजेस विषय पर चर्चा होगी। शाम को उदयपुर के माणक चौक पर शेरपाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में श्री मोदी पदाधिकारियों को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में आगामी साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ पार्टी की भावी रणनीति पर विचार होगा। बूथ समितियों को लेकर पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्न निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका आयोजन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। केंद्र सरकार सम्मेलन में 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 मोटा अनाज उत्पादक राज्यों पर ई कैटलॉग जारी करेगी। भारत की मोटे अनाज और इस पर आधारित उत्पादों को दर्शाने के लिए सम्मेलन में प्रदर्शनी और व्यावसायिक बैठकों का भी आयोजन किया गया है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 39% से अधिक वोट डाले जा चुके हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार सहित 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज झालावाड़ जिले के झालरापाटन पहुंचेगी। आज सुबह जिले के काली तलाई से शुरू हुई यात्रा बोरदा गांव पहुंची। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा की प्रगति और आगामी पड़ाव तथा रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। आज देर शाम को यात्रा झालावाड़ पहुंचेगी। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह युद्ध राजस्थान की थार भूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन कार्यक्रमों में सैन्य बैंड, मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियों के अलावा हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही सेना की मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मलखम्ब और डेयर डेविल मोटरसाइकिल टीमें अपना प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन वीर जवानों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रदेश में पारा और गिरने से सर्दी बढ़ गई है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन भी आज पारा 0 पर बना रहा। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में 5 और सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 7 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी पारा घटकर 10.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।